हेलो एवरीवन। सो क्लास 10 आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स के कौन से टॉपिक्स अभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए फॉर योर मिड टर्म एग्जाम। वैसे तो आपको हर एक टॉपिक को कवर करना चाहिए, तो मेरे इस वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं कि आप वही टॉपिक्स करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, और ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अभी तक मैथ्स का सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, जो थोड़े घबराए हुए हैं कि मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं, हम क्या पास भी हो पाएंगे या नहीं। ये वीडियो सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने सिलेबस अच्छे से कवर किया हुआ है। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए ये सजेशन है कि जितना भी सिलेबस आपने कवर किया है उसको प्रॉपर रिवाइज करो। बट बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मुझे अभी मैसेज भी आ रहे थे कि सर क्या हम मिड टर्म एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, पीछे हमने मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो भाई आप, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, बट जितने भी मैं आपको टॉपिक्स यहाँ पे बताने वाला हूँ या जो कहने वाला हूँ कि इन इन चीज़ों को करो, मैथ्स में इन टॉपिक्स को करो, इन क्वेश्चंस को करो, रिस्पेक्टेबल मार्क्स आ जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आपके गंदे मार्क्स आए। बहुत अच्छे मार्क्स लेने के लिए सभी टॉपिक्स, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर की, रियल नंबर से। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं ये चैप्टर आपके मान के चल रहा हूं जो आपको एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, 10 चैप्टर्स मैंने यहां पे सिलेक्ट किए। नंबर 1 रियल नंबर, नंबर 2 पॉलिनोमियल, कंटिन्यूटी में 3 ले लो आप, 5 ले लो। कंटिन्यूटी में ये सारे, बस एक मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ। ठीक है, फोर्थ आपका क्वाड्रेटिक आ गया, फिफ्थ आपका एपी आ गया, सिक्स्थ आपका ट्राइंगल आ गया, सेवंथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, एट्थ आपका ट्रिग्नोमेट्री आ गया, नाइन्थ आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ गया, टेंथ मैंने स्टैट रखा है क्योंकि कुछ बच्चों को स्टैट चैप्टर भी आ रहा है जो हमें नॉलेज है अभी तक। तो ये 10 चैप्टर के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, इनको एकदम परफेक्ट कर लीजिएगा। और इनमें कोई प्रॉब्लम या कोई डिफिकल्टी आती है इन चैप्टर्स में तो मुझे आप बताइए। मैंने ये चैप्टर्स में से अभी लेटेस्ट इस सेशन के लिए ये चैप्टर रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, एपी, ट्रिग्नो, ये सब कंप्लीट कर दिया, और स्टैट। तो अभी ये वाले चैप्टर्स मेरे पेंडिंग है, नहीं ट्रिग्नो भी हो गया है, तो मेरे पेंडिंग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और एक ट्राइंगल, ट्राइंगल पेंडिंग है, ट्राइंगल। तो ये चैप्टर्स मैंने अभी आपको पढ़ाने हैं जो अभी हो जाएंगे थोड़े दिनों में। बाकी चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, इन सब में मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, तो आप पूरा सिलेबस यहां से बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से करने हैं। मेरे बच्चे, टॉपिक तो सभी करने हैं, बट आप एक टीचर का माइंडसेट रीड किया करो। ऑफकोर्स आप रीड करते भी होंगे, आप बहुत अच्छे बच्चे, बहुत क्लेवर हैं, बहुत चतुर हैं, फुंगसुंग बांगड़ू हैं आप। तो यहाँ पे टीचर का जो माइंडसेट है वो आपको रीड करना है कि टीचर क्या सोचता है, या क्वेश्चन जब बना रहा है, क्वेश्चन पेपर बना रहा है, तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है कि वो कैसे पेपर बनाए कि उसमें सभी बच्चे पास भी हो जाए, उनकी नॉलेज भी चेक हो जाए। तो उसी के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर में एज यू नो कि क्या क्या है पढ़ने लायक। रियल नंबर की एनसीईआरटी देखोगे, दो ही एक्सरसाइज हैं, पहले में एचसीएफ एलसीएम में और दूसरे में आपका इरेशनलिटी प्रूव होती है। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन जो आता है, √3 इज इरेशनल, इसको आपने 100% कर लेना है। आप इस इंडिया के किसी भी सीबीएसई स्कूल में हैं, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको आना ही आना एग्जाम। √3 एग्जैक्ट नहीं आया तो हो सकता है ये आ जाए 2 + √5 इरेशनल, या फिर ऐसे आ जाए √5 - √3 इरेशनल। इन तीनों में से एक क्वेश्चन, प्रीवियस आप क्वेश्चन पेपर उठा लो कहीं से भी, किसी भी स्कूल के, सब में इसका नॉलेज चेक किया जाता है। एक क्वेश्चन हो गया, इसको अच्छे से कर लो, बड़े मस्त तरीके से बना लो, आपका 100% ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड बात करें इसी चैप्टर में, तो एचसीएफ एलसीएम की नॉलेज है। उसमें मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप जितनी हो सके वर्ड प्रॉब्लम करो, ओनली वर्ड प्रॉब्लम्स। ये कभी केस स्टडी बन के आ जाती हैं, कभी 3 मार्क्स में आ सकती है, 2 मार्क्स में आ सकती है वर्ड प्रॉब्लम। देखो, वर्ड प्रॉब्लम टीचर क्यों देता है, क्योंकि इसमें आपकी जो है इंग्लिश में कितनी पकड़ है, जहां स्टेटमेंट क्वेश्चन को आप कैसे समझते हैं,
वो सब इसमें चेकिंग हो जाती है। और दूसरा जो मेन टॉपिक है HCF एंड LCM, उसका उसको डिवाइड वगैरह भी कुछ करना होता है ना, तो HCF LCM भी चेक हो जाता है। तो इसलिए आपने वर्ड प्रॉब्लम जो है 100% कर लेनी, वर्ड प्रॉब्लम। तो रियल नंबर में आपने दो ही क्वेश्चंस करने हैं, एक इरेशनलिटी और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम। बाकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर समय है तो आप देख लो, नहीं है तो आप सिर्फ इन पे फोकस करो। वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको कोई रेफरेंस बुक देखनी पड़ेगी। मैं RD शर्मा यूज करता हूं, जिसमें बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम है, आप उनसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज आप ये दो टॉपिक्स इस चैप्टर के जरूर कीजिए। इसी तरह से सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। अब आप देखो कि आप पॉलिनोमियल में क्या पढ़ते हो। पॉलिनोमियल में फर्स्ट है ग्राफ से चेक करना कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आ रहे हैं। सेकंड है सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, जीरोस फाइंड करना, और थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, ये हो गया एनसीईआरटी। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, जैसे आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना। तो फर्स्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस करो, मैंने करवा रखे हैं, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, पॉलिनोमियल में सभी इस टाइप के क्वेश्चंस करवा रखे। तो पहला पॉलिनोमियल में आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको बता दूं कि CBSE बोर्ड एग्जाम में प्लस हाफ ईयरली या प्री मिड टर्म में कोई भी पेपर रहता है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के। एक आपने ये करने हैं। सेकंड आपने करना है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में तो 100% आता है, मिड टर्म या प्री बोर्ड में पूछा जाता है। फॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्वेश्चन जरूर करने हैं। और अगर समय बचे तो आप वो क्वेश्चन करें जिसमें पूछा होता है फाइंड के और जीरोस का कुछ रिलेशन दिया होता है। इज इट क्लियर? पॉलिनोमियल में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। हर एक चैप्टर में यहां कवर कर रहा हूं, और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, आपको ये करना भी है। करोगे तो भैया मिड टर्म एग्जाम आपके बहुत अच्छे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर थर्ड, दैट इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में से क्या करें माय डियर स्टूडेंट्स? एनसीईआरटी में देखेंगे जो 3 कंडीशंस होती है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट कंडीशंस दी हुई हैं। तो आपने सबसे पहले उसी टाइप का क्वेश्चन करना है, जैसे आपको दिया होता है 3x + 4y = 2, 5xk + 2y = 7, ऐसे पेयर दिया होता है। तो यहां देखो k अननोन आ गया, तो आपको इस k का वैल्यू ढूंढना होता है। आगे कंडीशंस होगी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड, मिड टर्म में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको जो करना है लीनियर इक्वेशन का, इस टाइप का क्वेश्चन बना लेना है। इज इट क्लियर? सेकंड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफ मेथड, ये 3 मेथड है। तीनों मेथड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, कोई भी आ सकता है। ग्राफ आई होप आपको अच्छे से आता होगा, क्योंकि 9th में भी आपने सीखा है, 10th में भी आपको सिखाते हैं। तो ग्राफ मेथड आपने टॉप प्रायोरिटी पे करना है। अगर आपको समय कम है आपके पास, तो आप ऐसा करें, इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद आप इस चैप्टर की सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स करें। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपका एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम और ग्राफ, ये 100% करने। 3 टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे तो आप बड़े मस्त तरीके से इस चैप्टर का जितना भी वेटेज है आपके मिड टर्म में, आप सभी क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी क्या है? वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद के वाले क्वेश्चन, फिर ग्राफ मेथड। ठीक है, और ग्राफ मेथड की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि ग्राफ बनाना, फिर देखना कैसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, फिर और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आपने ये टॉपिक जरूर कवर कर लेने। बाकी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो उसमें जो आपका पेयर बनेगा उसको आप किसी ना किसी मेथड से तो सॉल्व करोगे ही। तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करते लेना, वर्ड प्रॉब्लम भी कवर हो जाएंगी और सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड भी आपका कवर हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से? टॉप प्रायोरिटी अगेन द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम आपको टॉप प्रायोरिटी पे करनी, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम जब आप कर रहे हैं
तो आपकी प्रैक्टिस किस चीज की हो रही है? नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। सेकंड नंबर, आप अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को जानते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो वर्ड प्रॉब्लम में जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, तो उन इक्वेशंस को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए जब आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं तो तीन चीजें कवर हो रही है, एक तो वर्ड प्रॉब्लम कवर हो रही है, फैक्टरेशन मेथड भी कवर हो जाएगा एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कवर हो जाएगा। तो इसलिए टॉप प्रायोरिटी पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम करनी है, ठीक। सेकंड नंबर पर आपको करना है डी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। जैसे लिखा रहता है ना, फाइंड के इफ रूट्स आर, तीन नेचर आपको पता है, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप उसमें डिस्कस देख सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है फाइंड के इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लेना होता है, वहां से के निकालना होता है, बस इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर आप ये दो टॉपिक्स परफेक्ट करते हैं इस चैप्टर के, तो श्योरिटी दे रहा हूं कि आपका क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। बट वर्ड प्रॉब्लम आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है, पहले एनसीईआरटी कवर करनी है, फिर एक्स्ट्रा आप रेफरेंस बुक से कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या करें एपी में से? एपी में से क्या करें? मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूं, जब बच्चों को मैं बता रहा होता हूं इस एपी में क्या इंपॉर्टेंट है, तो मेरा टॉप प्रायोरिटी पे पता क्या होता है? एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, इसके 10 पार्ट्स, ये जरूर करने, दैट्स ऑल। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 10 पार्ट्स हैं इसके, ये 10 के 10 पार्ट आपको आने चाहिए। एक ये करना है। सेकंड, जितनी वर्ड प्रॉब्लम हो सके, क्योंकि आप देखेंगे फाइनल एग्जाम जो आपका 10th का रहता है, उसमें एपी में हमेशा केस स्टडी क्वेश्चन आता है हर साल। तो टीचर भी मिड टर्म में या प्री बोर्ड में आपको केस स्टडी क्वेश्चन दे रहा होता है। तो इसलिए अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को कवर नहीं करेंगे तो केस स्टडी क्वेश्चन आप एपी का नहीं बना पाएंगे, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम ही होता है। तो जितनी ज्यादा हो सके एपी की वर्ड प्रॉब्लम को कवर करें और इस क्वेश्चन को बनाएं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप कर लेंगे। मैं फिर बता रहा हूं किन बच्चों के लिए, जो भी लास्ट स्टेज पे ही तैयारी कर रहे हैं मिड टर्म की, जिन्होंने ऑलरेडी किया है तो वो पूरे टॉपिक्स ही कवर करो, ठीक है। तो दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एपी। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल। ट्राइंगल्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ज्योमेट्री वाला पार्ट है, सिमिलैरिटी करनी है, उसके बाद बीपीटी करनी है। इसमें एक क्वेश्चन आप टॉप प्रायोरिटी पे रखो, बीपीटी, जिसको आप थेल्स थ्योरम भी बोलते हो। इसकी स्टेटमेंट को याद कर लो, इसका प्रूफ याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, 100% मिड टर्म में आता आप किसी भी स्कूल में। प्लस इससे रिलेटेड आपकी एक एक्सरसाइज है 6.2, उसके लास्ट के 3 to 4 क्वेश्चंस कर लो लास्ट के, दैट्स ऑल। बाकी रही सिमिलैरिटी जो 6.3 है, उसके भी जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.3 लास्ट के 5 क्वेश्चन, आप मान लो 12 से लेकर आगे जितने भी 16 तक या 15 तक है, इन क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक है। तो दिस इज फॉर ट्राइंगल, और ये है 6.2 के क्वेश्चन, लास्ट के 3 क्वेश्चन बोल रहा हूं, लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस कर लेने इसके, ठीक है। बीपीटी जरूर करनी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हमेशा ही एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेरी इजी चैप्टर। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला, पहले तो इन टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, इनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है। बहुत से बच्चे सेंट्रोइड फॉर्मूला को कवर नहीं करते। बच्चे सेंट्रोइड फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है उन्हीं से बनता है, तो इसलिए सेंट्रोइड फॉर्मूला भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे इस चैप्टर में पहले तो ये फॉर्मूले आने चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। उसका इसका जो क्वेश्चन है बहुत इजी बनता है। 7.1 जो एक्सरसाइज है, इसमें बेसिक नॉलेज है, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो, तो इसके भी लास्ट के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 to ऑनवर्ड्स जितने भी 7.1 के। उसका रही 7.2, उसमें सेक्शन फॉर्मूला इन्वॉल्व हो रहा है, जहां भी लिखा है फाइंड रेशो, बस वो क्वेश्चन आपको जरूर करना है। हर बार बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड, मिड टर्म, जितने भी स्कूल में होते हैं,
फाइंड द रेशो, ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको भी इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करना है। फाइंड द रेशो और 7.1 में लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चंस हैं वो कर लेने, ठीक है। 5 क्वेश्चंस कर लीजिएगा लास्ट के, तो बात बन जाएगी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया, आप देखो लेक्चर शानदार तरीके से आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? एक्सरसाइज 8.3 को देनी। इसको आप कंप्लीट कर लो। और क्वेश्चन नंबर जो 4th है, इसका क्वेश्चन नंबर 4th है, इसके ऑल पार्ट्स, टोटल 10 पार्ट्स हैं इसके, ये सारे पार्ट्स आप परफेक्ट कर लीजिए। जितने भी स्कूल्स रहते हैं सीबीएसई मिड टर्म में जो आपका एग्जाम होता है, बहुत कम स्कूल्स हैं, अगर आप पेपर देखेंगे बहुत कम स्कूल्स हैं जो मिड टर्म में 4th क्वेश्चन में कोई पार्ट एग्जाम में देते हैं लेकिन जो क्वेश्चन दिया जाता है आपको वो इन्हीं पार्ट्स का बना होता है, यानी लेवल बिल्कुल सेम होता है, सिमिलर टाइप टर्म्स होती हैं। लेकिन अगर आपको ये 4 के 4 पार्ट्स, 4th क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स यानी 10 पार्ट्स परफेक्ट है ना, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, कैसा भी, आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे जो आइडेंटिटी से रिलेटेड है, प्रूव दैट वाले, दैट यू नो। इसलिए 4th क्वेश्चन के जो सभी पार्ट है वो 100% कर लेने विद सिमिलर एग्जांपल, यानी इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स है वो कर लेनी, दैट्स ऑल। बाकी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। एक टेबल है, टेबल को बनाना सीख लो, कैसे बनाते हैं, sin 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, वो टेबल पूरा बनाना है। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी बेसिक है, बस वो तो सबको आती है। प्रॉब्लम आती है इसमें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 4th क्वेश्चन आप, इज इट क्लियर? दैट्स ऑल। एक्स्ट्रा के लिए आप कुछ सिमिलर टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसका रहा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाना है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा इस तरह से कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्या सर वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट समझो इस चैप्टर का आया है, उसको पढ़ के डायग्राम नहीं बन रहा, अरे भाई मैं आपको सिखाऊंगा डायग्राम कैसे बनेगा। आज के लेक्चर के बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ही मिलेगा, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूंगा कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाई जाती है, डायग्राम कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर का एक ही एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, उसमें आपने लास्ट के जो 7 क्वेश्चंस हैं वो 100% करने और ऑल एग्जांपल्स, ठीक है। वैसे तो मैं चाहता हूं इसको पूरा ही कर डालो क्योंकि बहुत इजी है, बट आपको प्रॉब्लम बस इतनी आती है कि जो स्टेटमेंट दी होती है उससे आप डायग्राम नहीं बना पाते, मेन प्रॉब्लम ये है बच्चों की। तो भी मैं आपको सिखा दूंगा, आप इस नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ा दूंगा कैसे करना है। पहले पढ़ाया हुआ है, फिर से पढ़ाऊंगा, बट इसमें एक ही एक्सरसाइज है तो अच्छे से कर लो, नहीं टाइम है आपके पास तो लास्ट के 7 क्वेश्चंस करो 9.1 के, और एग्जाम्पल्स कोई मत छोड़ना, छोड़नी होगी तो फर्स्ट एग्जाम्पल छोड़ देना, बाकी सभी एग्जाम्पल्स कर लेना, ठीक है। उसके बाद 10th नंबर पर आपका आ गया स्टैटिस्टिक्स। भैया स्टैटिस्टिक्स में मैंने जो लेक्चर आपको दिया हुआ है, इसी सेशन में स्टैट से रिलेटेड मैंने कुछ आपको समझाया था कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप वो वाला वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन हैं। फिर भी मैं यहाँ आपको बता दूं कि सब बच्चों को मीन मीडियन एंड मोड, इनके तो पहले फॉर्मूले आने चाहिए। अगर फॉर्मूला भूल गया सारा खेल खत्म, आपको आता भी होगा तभी हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेंगे, तो क्या टीचर आपको बेसिक क्वेश्चन देगा कि ये क्लास इंटरवल्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, चलो निकालो मीन मीडियन मोड? कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा स्कूल टीचर आपको ऐसा क्वेश्चन। तो फिर क्या देगा? 3 तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से बनाने। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, कौन से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, यहां भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, चाहे कोई रेफरेंस बुक पकड़ लो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आपको 100% बनाने हैं। फिर आप देखिए मीडियन वाली जो एक्सरसाइज है उसमें लेस देन डेटा है, लेस देन या फिर बिलो लिखा होता है, ये वाले क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, और एबव वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। एबव वाला क्वेश्चन आप देखेंगे एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो लेस देन जैसा ही होता है, थोड़ा सा डेटा मैनेज करना होता है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपने करने, एबव, लेस देन और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, तो आपका स्टैट का क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। बाकी रहे बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूले आते हैं तो बेसिक क्वेश्चन सब बच्चा कर लेता है, वैसा टीचर पूछता भी नहीं, तो इसलिए आपने ये क्वेश्चन जरूर बना ले। तो ये थे बच्चे 10 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया है। अगर आप वो कर लेंगे मन लगाकर, टाइम पूरा मैनेज करके,
पूरा टाइम डिवोट करेंगे, मन से पढ़ाई करेंगे, मैं आपको बता दूँ आप मिड टर्म में 80 आउट ऑफ 80 भी ले सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन तैयारी कम है, प्रिपरेशन कम है, तो फिर भाई ऐसा करो जितना हो सके इन्हीं टॉपिक्स को करो, तो आपका स्कोर 60 तक जा सकता है। इतना जो मैंने बताया, इतना करने के बाद आप, मैं श्योरिटी दे रहा हूं पेपर इसी टाइप का आएगा, आप किसी भी स्कूल में पेपर इसी टाइप का आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना करने के बाद भी 60 स्कोर नहीं कर पा रहे ना, तो भाई आप मुझसे प्रॉमिस करो आफ्टर मिड टर्म आप एकदम सीरियस हो जाएंगे अपनी क्लास, मतलब 10th को लेकर कि बोर्ड एग्जाम है, सीरियसली पढ़ना है। क्योंकि अगर आप इतना स्कोर नहीं कर पा रहे तो इसका साफ मतलब, इसका क्लियर मीनिंग है कि आप पीछे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। क्योंकि अभी आप सडनली पढ़ रहे हैं, सडनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम में 50% वैसे ही भूल जाएगा। तो इसलिए अगर आप 60 मार्क्स तक लेते हैं तो मानो बोर्ड में 80 तक आप पहुंच सकते हैं, मैं आपको लेके जाऊंगा। लेकिन 60 तक मिड टर्म में नहीं पहुंच पा रहे तो आपकी हालत बहुत खराब है। आपको आफ्टर मिड टर्म मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे चैनल के थ्रू आपने जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ना है, ठीक है। तो आपको फाइनल तक मैं अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा फॉर मैथ्स, ठीक। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चे इतना ही। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा पेपर आपका इन्हीं टॉपिक्स में से मिलेगा, आप किसी भी सीबीएसई स्कूल में है। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।